दसम अध्याय से पाठ कर रहे थे। इस अध्याय का नाम है सृष्टि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दसम इस दसम अध्याय तृतीय स्कंद से पाठ कर रहे हैं। मेरी आवाज अभी क्लियर है? जी प्रभु जी, अब आ रही। हाँ, अब आ रहे ओके, प्रभु जी, आ रहे। ठीक है। तो इस अध्याय का नाम है सृष्टि के विभाग। सृष्टि के 9 विभाग हैं और 3 तरह की प्रलय होती हैं। ये विसर्ग सृष्टि की बात हो रही है। सर्ग विसर्ग। सर्ग भगवान द्वारा सृष्टि, विसर्ग ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि, सब मिला जुला करके कैसे पूर्णतः सृष्टि होती है, इसका वर्णन इस अध्याय में संक्षिप्त में दिया गया है। तो कल हमने 13वें श्लोक तक पढ़ लिया था। अभी हम श्लोक संख्या 14 से आगे पढ़ेंगे। सर्गो नवविधस्तस्य प्रकृतो वैकृतस्तु कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमा। तो अभी ये जो सर्ग है, ये जो प्रथम सृष्टि है, उसके 9 विभाग और प्रलय के 3 विभाग बताए जा रहे हैं। अनीता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उस एक सृष्टि के अंतरिक्त जो गुणों की अन्य क्रियाओं के फल स्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टियों भी है। नित्य काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार। तो यहाँ पर सृष्टि, जो सर्ग सृष्टि है, 9 प्रकार की बताई जा रही है और जो प्रलय है वो 3 प्रकार की बताई जा रही है। तो अभी हम आगे का पूरा जो अध्याय पढ़ेंगे वो इन्हीं वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। 9 प्रकार की सृष्टि और 3 प्रकार का प्रलय। पहले 3 प्रकार का प्रलय समझाया है, उसके आगे 9 प्रकार की सृष्टि समझाई। राकेश प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: नियमबद्ध सृजन तथा संहार परमेच्छा के फलस्वरूप में होते हैं। भौतिक तत्वों की अन्योन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती है, जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती है। बाद में उनकी विशद व्याख्या की जाएगी। अभी केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के प्रलय के कारण है। पहला, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण। दूसरा, अनंत के मुखार बिंद से निकलने वाली अग्नि के कारण। तथा तीसरा, मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 3 प्रकार की प्रलय का वर्णन हुआ है। प्रथम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड काल के प्रभाव में प्रलय प्राप्त करता है, विध्वंस होता है, वह प्रलय। दूसरा, भगवान प्रलय के समय अनंत मतलब अनंत से, शेषनाग के मुख से जो अग्नि निकलती है उससे भी प्रलय सृष्टि होती है। और तीसरा, मनुष्य अपने कर्मों के जो फल भोगता है वह भी प्रलय है, क्योंकि उससे कर्मों का प्रलय होता है। जैसे मैंने आज कुछ गलत काम किया, उसका मुझे फल मिला, तो उस कर्म का प्रलय हो गया, मतलब उस कर्म का विध्वंस हो गया। वो भी एक प्रकार की प्रलय है। तो इस तरह 3 तरह की प्रलय बताई है और आगे 9 प्रकार की सृष्टियां बताई हैं कि किस प्रकार से, प्रकार नहीं, किस स्तरों पे सृष्टि होती, 9 तरह से सृष्टि कैसे आगे बढ़ती है। आद्यस्तु महतः सर्गो गुणा वैषम्यनात्मना, द्वितीयस्तु अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदया। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत्व तत्व सृष्टि अर्थात भौतिक
की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक, भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। हरि कृष्ण। तो प्रथम सृष्टि क्या है? प्रथम सृष्टि महत्तत्व की सृष्टि है। ये महत्तत्व के विषय में हमने बहुत बार चर्चा पहले भी की है। महत्तत्व मतलब जितने भी उपादान जरूरी होते हैं सृष्टि करने के लिए, उनका एक पूर्ण रूप से एक स्टोर हाउस हम बोल सकते हैं महत्तत्व। और ये महत्तत्व पहला उपादान भगवान से प्रकट होता है। उसके बाद मिथ्या अहंकार प्रकट होता है, क्योंकि मिथ्या अहंकार के बिना ये महत्तत्व चलायमान हो ही नहीं सकता। जब तक जीवात्मा ये नहीं सोचेगा कि मैं ये भौतिक शरीर हूं, तब तक वो क्रियाशील होगा ही नहीं। इसलिए मिथ्या अहंकार दूसरी सृष्टि बताई गई है। अब आगे, भूत सर्ग स्त्री यस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मका। अजय प्रभु पढ़िए। ओ सॉरी, इसका तात्पर्य नहीं पढ़ा हमने, पिछले पिछले तात्पर्य नहीं पढ़ा, पिछले तात्पर्य पढ़िए। हाँ, तात्पर्य, भौतिक सृजन के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महत्व तत्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या पहचान का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने के कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृजन के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत् तत्व के बाद। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रिय तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। तो आगे अभी जो कार्य करने की क्षमता है या भौतिक ज्ञान है, इंद्रियों को कैसे बहुत भोग भोग वासना में लगाना है इत्यादि, यह सब फिर मिथ्या अहंकार के साथ ही सृष्टि होती है। और बाद में जाके इनकी ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये सब उत्पन्न होंगी, जो हम आगे की सृष्टि में पढ़ने वाले हैं। रेखा माता जी, अनुवाद पढ़िए 16वें श्लोक का। हरे कृष्ण। इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता, क्रिया शक्ति का सृजन। हरे कृष्ण। तो अभी तीसरी सृष्टि में इंद्रिय विषयों का उत्पत्ति होती है कि किस प्रकार इंद्रियों को भोग करने के लिए वस्तुएं चाहिए, तो उन वस्तुओं का प्रथम सृष्टि होती है। और चतुर्थ सृष्टि है इन कार्य क्रिया शक्ति, यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वह शक्ति, भौतिक संसार में क्रिया करने की शक्ति चौथी सृष्टि में सृजन होती है। वैकारिको देव सर्ग पंचमो यन्मायमा मना, षष्ठस्तु तमसा सर्गो यस्तु अबुद्धीकृता प्रभो। नीलिमा माता जी पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। हाँ पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। पांचवी सृष्टि सतोगुण के अनन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है, जिसका सार समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञानतापूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी पांचवी सृष्टि में मन का सृष्टि होती है, क्योंकि सारी इंद्रियों का राजा मन को बताया गया है, तो ये मन की सृष्टि होती है। और छठवीं सृष्टि में अविद्या की सृष्टि होती है। इस अविद्या के चलते ही हम इस भौतिक संसार में अपने स्वभाव को भूले रहते हैं। तो ये छठवीं सृष्टि अविद्या है। ये सब सर्ग सृष्टि, प्रथम सृष्टि चल रही है, भगवान के द्वारा की गई। इसके बाद अलग अलग योनियों की विवत्वा इत्यादि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, वो आगे है। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं, क्योंकि वे सब भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त है स्मृतो दैव आसुरस्त विपर्ययः। श्री विष्णु के सारे भक्त देव हैं, जबकि अन्य सारे असुर हैं।
यह देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति से सत्वगुणी होते हैं, जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं या अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ, हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में श्री भगवान के सहायक हैं। देवताओं के सृजन के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है, किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। श्री भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है, किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में हुई है। श्री भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतः एवं भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में। जैसा कि पिछले श्लोक में प्रकट हुआ है, चौथे सृजन में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते, किंतु भौतिक प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं, जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है, जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह हैं। हरे कृष्ण। तो जीव भौतिक संसार में इतना भगवान के ऊपर निर्भर है कि उसकी सारी इंद्रियों को भी नियंत्रण करते हैं देवी देवता, और वो देवी देवता भी भगवान के अधीनस्थ काम करते हैं। लेकिन फिर भी जीव सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ। यह अविद्या का सूचक है। जैसे अगर अविद्या उस जीव को नहीं ढकेगी तो कभी भी वो जीव भौतिक संसार में रहेगा ही नहीं। जैसे जब इंद्र को श्राप मिला था कि आप सुअर बन जाइए, तो इंद्र आकर के सुअर बन गए और वो सुअर की योनि में ही प्रसन्न हो गए। ये अविद्या का लक्षण है। अविद्या ज्ञान को ढक देता है और जो परिस्थिति में हम रहते हैं वही हमको अच्छी लगने लगती है। ये अविद्या का सूचक है। लेकिन जब भक्त भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं तो ये अविद्या विद्या में परिणत हो जाती है। तब जीव समझता है कि नहीं, हम भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं, और हमको ये भौतिक संसार छोड़ के उनकी सेवा में संलग्न होना है। षडिमे प्राकृतः सर्ग वैकृतानपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलयम हरिमेधसा। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उपयुक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझमें इन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो, जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। हरे कृष्ण। तो अभी तक जो बताया वो भगवान के द्वारा की गई सर्ग सृष्टि का वर्णन। अभी 7वें से आगे और सृष्टि के वर्णन हो रहा है, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान का सहयोग करते हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रभाव से रजोगुण को नियंत्रण करते हैं, और रजोगुण से क्योंकि वस्तुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रकृति की सृष्टि का विसर्ग ब्रह्मा जी करते हैं। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधास्तष्टु संचया वनस्पति औषधीलता त्वक्षरा विरुद्धो ध्रुमा। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 7वीं सृष्टि अचर प्राणियों की है, जो 6 प्रकार के हैं। फल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे, लताएं, नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर अभी चर और अचर 2 प्रकार के प्राणियों की वर्णन हो रही है। अचर मतलब जो चल नहीं सकते, और चर मतलब जो चलायमान रहते हैं, जैसे मनुष्य और जानवर। अचर मतलब पेड़ पौधे। तो यह 6 प्रकार के अचर प्राणियों का वर्णन हो रहा है। ऐसे पेड़ जिनमें फल फूल नहीं लगते, ऐसे ऐसे पेड़
जो केवल तब तक उगते हैं जब तक वो पूर्ण रूप से पक नहीं जाते। जैसे हम गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, फसल पकती है तो पेड़ अपने आप ही सूख के मर जाता है। क्रीपर्स यानी कि लताएं, पाइप प्लांट्स मतलब कि ऐसे नालीदार पौधे जैसे कि कमल नाल इत्यादि। उसके बाद ऐसे ऐसे लताएं जिनको आधार नहीं चाहिए, और उसके बाद फल फूल वाले वृक्ष। तो ये 6 प्रकार के अचर जो चल नहीं सकते ऐसी जीवात्माओं का वर्णन किया है। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रभाव से भगवान की सहायता से इनकी सृष्टियां आगे करते हैं। स्रोतसस्तमः प्राय अंत स्पर्श विशेषिणा। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है। वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो जितने भी अचर पेड़ पौधे हैं ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं। हमने पढ़ा भी है, जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है उस ओर ये बढ़ते हैं। और एक तरह से अचेत प्राय मतलब इनमें चेतना दिखती नहीं है, परंतु भीतर ही भीतर उनको पीड़ा की अनुभूति तो होती ही है। लेकिन वह निम्नतर स्तर है चेतना का, एकदम कम स्तर है चेतना का। तिराश्चम अष्टमा सर्गा सोष्टाम विंशद्विधो मता अविदो भूरितमसो घृता घृणा ज्ञा हृदि अवेदिना। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अ, आठवीं सृष्टि निरंतर निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती है। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती है, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती है। तो अभी 8वीं सृष्टि चर जीवात्मा है जो चल सकती है लेकिन पशु है। वह पशु 28 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। और यह पशु वास्तव में अपने बोध शक्ति में बड़े कम होते हैं, सूंघ करके अपने वस्तुओं का पता लगाते हैं, ज्यादा उनके विवेक शक्ति नहीं होती है। तात्पर्य आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वेदों में निम्नतर पशु के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अथेतरेषां पशूना अश्ना पिपाशो एव भिविज्ञानां न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदुस्वस्तनं न लोक अलोकाविति यद्वा भूरितमसो बहुरुषघ्राणेनैव जानन्ति हृदयं प्रति सर्वप्रियं वस्तुतैव विन्दन्ति भोजन शयनार्थं गृह्णन्ति। निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ज्ञान होता है। उन्होंने न तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है न दृष्टि। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे अत्यधिक अज्ञानी होते हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से ही परख सकते हैं और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त। उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तथा सोने तक सीमित होता है। इसलिए सर्वाधिक खुंखार निम्नतर पशु यथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन तथा सोने हेतु आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। एकमात्र सर्प ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता। हरे कृष्ण। इस प्रकार जो हम बोलते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 वस्तुओं में जिनका विवेक है वो पशु तुल्य है। क्योंकि पशु का ही वो स्तर होता है, जब तक वह उच्चतर वस्तुओं के बारे में जिज्ञासा नहीं करता, धर्म इत्यादि पालन नहीं करता, वो पशु समान ही कहलाता है। अभी कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। गौरजो महिषा कृष्ण सुकरो गवयोरुरु द्विषपः पशवश्चेमे अविर उत्सृज च सत्तमा। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हे सुदृतम विदुर, निम्नतर पशुओं में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर, नीलगाय, हिरण, मेढ़ा तथा ऊंट ये सब 2 खुरों वाले हैं। तो अभी और विस्तार से बता रहे हैं ये 2 खुर वाले चर पशु। उसके आगे अभी और दूसरी कैटेगरी बता रहे हैं जिनके सिंह इत्यादि। खरो स्वतरो गौरा सौरभश्चमरी तथा एते चैक सफाक्षता
शृणु पंच नखान पशून। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। गंडे ब्राह्मण जी, गोरा, खच्चर, गधा, गौर, शरभ, भैंसा तथा चबरी गाय, इस सबों में केवल एक खुर होता है। अब मुझसे उन पशुओं के बारे में सुनो जिनके 5 नाखून होते हैं। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो पहले एक खुर वाले, 2 खुर वाले दोनों बता दिए गए हैं। अभी आगे 5 नाखून वाले कौन है उनके विषय में बताया जा रहा है। स्वश्रृगाल वृको व्याघ्रो मार्जरा शशशल्लकौ सिंह कपीर गजः कूर्मो गोधा च मकरादया। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुत्ता, सिंहार, बाघ, लोमड़ी, बिल्ली, खरगोश, सजारू, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, मगर, गो, सांप इत्यादि के पंजों में 5 नाखून होते हैं। वे पंचनख अर्थात 5 नाखूनों वाले पशु कहलाते हैं। इसलिए उनको पंछी भी बोलते हैं। 5 प्रकार के उनके 5 नाखून जिनके होते हैं, और इस प्रकार से इनकी यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है। अभी नवी सृष्टि जो सबसे उत्कृष्ट सृष्टि मानी गई है, वह सृष्टि का वर्णन 25वें श्लोक में हो रहा है। कंक गृधा बकाशेन भाषा बल्लूक बर्हिना हंस सारश्चकार काकुलोकादया खगा। ओ अच्छा, अभी नहीं, वो 26वें श्लोक में है। यहाँ और उदाहरण यहाँ पर दिए गए। 25वें श्लोक। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कंक, गीद, बगुला, बाज, भास, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, कौवा, उल्लू इत्यादि पक्षी कहलाते हैं। तो वो जो पंच नखा था, वो मैं थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। वह बाकी जानवरों के विषय में बोला है, और पंछियों की लिस्ट यहाँ पर दी है जो आकाश में उड़ सकते हैं। अभी नवम सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, और किस प्रकार से यहाँ पर मनुष्यों के बारे में वर्णन हो रहा है। अर्वाक्षरोतस्तु नवमा शतर एका विधो नृणाम राजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिना। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। प्रभु जी हरे कृष्णा। मनुष्यों का सृजन क्रमानुसार 9वां है। यही केवल एक ही योनि ऐसी है जो अपना आहार उदर में संचित करते हैं। मानव जाति में रजोगुणों की प्रधानता होती है। मनुष्यगण दुखी जीवन में भी सदैव व्यस्त रहते हैं, किंतु वे अपने आप को सभी प्रकार से सुखी समझते हैं। हरे कृष्ण। अभी नवम सृष्टि भगवान की मनुष्य है, जो हमेशा रजोगुण में लगे रहते हैं, अपने कार्य करते रहते हैं, दुख को भी सुख मान के काम करते हैं। यह उनकी पहचान है। तात्पर्य जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य पशुओं से अधिक कामुक होता है, अतः मनुष्य का यौन जीवन अधिक अनियमित होता है। पशुओं में संभोग का एक नियत काल होता है, किंतु मनुष्य में ऐसे कार्यों के लिए कोई नियमित समय नहीं है। मनुष्य भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए उच्चतर एवं उन्नत स्तर की चेतना प्राप्त हुई होती है, किंतु अपने अज्ञान के कारण वह यह सोचता है कि इसकी उच्चतर चेतना जीवन की भौतिक सुविधाओं के संवर्धन के निमित्त है। इस तरह उसकी बुद्धि का आध्यात्मिक साक्षात्कार के बजाय पार्श्विक लालसाओं, खाने, सोने, रक्षा करने तथा संभोग करने में दुरुपयोग होता है। भौतिक सुविधाओं में अग्रसर होकर मनुष्य अपने को अधिक दुखी अवस्था में ले जाता है, किंतु भौतिक शक्ति के द्वारा मोहित किए जाने से वह अपने को सदैव सुखी समझता है, भले ही वह कष्टों से घिरा हुआ क्यों न। मनुष्य जीवन की ऐसी दुखी अवस्था उस प्राकृतिक आरामदेह जीवन से भिन्न है, जिसका भोग पशु तक भी। तो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य को बताई गई है, लेकिन जानवर भी ज्यादा खुश रहते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति में। मनुष्य फिर अथक प्रयास करता है रजोगुण के प्रभाव में, और दुख को ही सुख मान करके अपना जीवन काटता है। तो ये इसकी बड़ी ही दर्दनीय स्थिति है। अगर वो भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, तो पशुओं से भी बदतर स्थिति वास्तव में मनुष्य की है। वैकृतास्त्रया एवैते देव सर्गश्च सत्तमा वैकारिकस्तु या प्रोक्ता
कौमारस्तुभ्यतात्मका। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे श्रेष्ठ विदुर, ये अंतिम 3 सृष्टियां तथा देवताओं की सृष्टि वैकृत सृष्टियां हैं जो पूर्ण वर्णित प्राकृत सृष्टियों से भिन्न है। कुमारों का प्राकृत दोनों ही सृष्टियां हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो लास्ट की 3 सृष्टियां हैं, यानी कि अचर जीव, चर जीव और मनुष्य, यह सब वास्तव में प्राकृत सृष्टियों से भिन्न है, क्योंकि बाकी सब सृष्टियों में जीवात्मा स्वयं प्रविष्ट नहीं होता, वो उपादान है। लेकिन ये सृष्टि में जीव प्रविष्ट होता है और जीव उस शरीर को चलायमान रखता है। आगे चतुष्कुमारों की सृष्टि का वर्णन है, जो कि 12वें अध्याय से शुरू होगा। उसमें हम देखेंगे किस प्रकार यह सृष्टि का उदाहरण के रूप में 4 कुमार प्रस्तुत होते हैं। वो प्रथम जीव है जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हैं। देव सर्गश्चाष्ट विधो विबुधा पितरो सुर गंधर्वाप्सरा सिद्धा यक्ष राक्षांसी चारण भूत प्रेत पिशाचश्च विद्याधर किन्नरादया दशैते विदुराख्याता सर्गस्ते विश्वश्रीकृता। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवताओं का सृजन 8 प्रकार का है। देवता, पितरगण, असुरगण, गंधर्व तथा अप्सरा या देवदूत, यक्ष तथा राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, अति मानवीय प्राणी, देवलोक के गायक इत्यादि, ये सब ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तभी 8 प्रकार के देवताओं का भी वर्णन करते हुए आगे मैत्रेय मुनि भगवान की जो नवम सृष्टि में एक्चुअली मनुष्यों के ही उत्कृष्ट रूप है देवता, तो उनके लिए उसी गणना में बताया जा रहा है। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में बताया जा चुका है, सिद्ध गण सिद्ध लोक के निवासी हैं, जहाँ के रहने वाले बिना यान के अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। वे इच्छा मात्र से बिना कठिनाई के एक लोक से दूसरे लोक में चले जा सकते हैं। अतएव उच्चतर लोकों के निवासी इस लोक के निवासियों की तुलना में कला, संस्कृति तथा विज्ञान के मामले में कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके मस्तिष्क मनुष्यों के मस्तिष्कों से श्रेष्ठ हैं। इस संदर्भ में उल्लिखित भूत प्रेतों की भी गणना देवताओं में की जाती है, क्योंकि वे असामान्य कार्य करने में सक्षम है जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। हरे कृष्ण। इस प्रकार ये उच्चतर स्तर के मनुष्य हैं और जो सामान्य मनुष्यों से अत्यधिक ज्यादा क्रियाएं कर सकते हैं। आखिरी श्लोक। अतः परमं प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं राजः प्लुतः स्रष्टा कल्पादिषु आत्मभूर्हरि सृजति अमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। दिग्विजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब मैं मनुओं के वंशजों का वर्णन करूंगा। सृष्टा ब्रह्मा, जो कि भगवान के रजोगुणी अवतार है, भगवान की शक्ति के बल से प्रत्येक कल्प में अचूक इच्छाओं सहित विश्व प्रपंच की सृष्टि करते हैं। तो अभी जिस प्रकार मानव जाति शुरू हुई, मनुओं के वंश शुरू हुए, कैसे ब्रह्मा जी ने आगे वंश इत्यादि पढ़ाए, ये सब आगे वर्णन होगा, लेकिन 11वें अध्याय से नहीं होगा। 11वें अध्याय में समय काल का वर्णन है और उसके बाद 12वें अध्याय से हम अनेक सृष्टियां पढ़ेंगे, चतुष्कुमार की सृष्टि इत्यादि से शुरू करके भगवान के अवतारों का भी अभी आगे वर्णन आने वाला है 12वें अध्याय से। तो 11वां अध्याय हम काल की गणना पढ़ेंगे और उसके आगे 12वें अध्याय से यह सब विस्तार ब्रह्मा जी के द्वारा जो किए गए उसका वर्णन है। विराट जगत भगवान के अनेक शक्तियों में से एक का विस्तार है। सृष्टा तथा सृष्टि दोनों एक ही परम सत्य परम ब्रह्म से के उद्भास हैं, जैसा कि भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, जन्मादि यस्य यतः। तो ये 9 प्रकार की सृष्टि में हमने देखा किस प्रकार भगवान से ही सारे तत्व उपादान
इंद्रियां भोग करने की वस्तु और जीवों के शरीर आते हैं। ब्रह्मा जी भी जो द्वितीय सृष्टा है भगवान से ही आते हैं। तो सब कुछ के स्रोत भगवान है, इसलिए भगवान को जन्मादि यस्य यतः बोला गया है कि जिनसे हर वस्तु का उद्गम है, जिनसे हर वस्तु का जन्म होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृष्टि के विभाग नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो आज हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाए और प्रश्न उत्तर का भी समय नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ मंदिर में क्लास के लिए जाना है। तो इस अध्याय में जो भी संशय हो आप लिख के रखना, हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।